गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। रूबेन आप आगे संभाले प्लीज। जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से आग्रह है दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। 24 मार्च 1988 को पूज गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का हर परिवर्तन पूर्व निर्धारित है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी का जन्म से मृत्यु पर्यंत
जन्म से मृत्यु पर्यंत सारा जीवन पूर्व निर्धारित व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। वह परम सत्ता जीव को भरमाती हुई अपनी इच्छा से चलाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संदर्भ में स्पष्ट कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता 18 विसर्ग 61। इस संबंध में भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से संसार की व्याख्या करते हुए कहा है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो लोकान समाहर्तुमि प्रवर्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। गीता 11 विसर्ग 32। तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्गस्व राज्यं समृद्धम् मयि वैति निहितः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। गीता 11 विसर्ग 33। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यानपि योधवीरान मया हन्तास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान। गीता 11 विसर्ग 34। गीता के उपर्युक्त श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि उस परम सत्ता की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मुझे आराधना के दौरान ऐसी असंख्य घटनाओं का पूर्वाभास हुआ और सभी भौतिक रूप से सत्यापित हुई। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो अभी तक मेरे जीवन में घटी नहीं, मेरा ध्यान अधिक आकर्षित किया। मुझे किसी भी घटना के घटने का निश्चित समय नहीं बताया जाता था, केवल आगे घटने वाली घटना का सही दृश्य टेलीविजन की तरह दिखा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्म तथा इस जन्म दोनों से संबंधित होती थीं। जिज्ञासावश मैंने उन घटनाओं का समय जानने के लिए ध्यान को केंद्रित करके आराधना प्रारंभ कर दी। चंद दिनों में उत्तर मिला कि जो होना है पूर्व निश्चित है, उसके लिए समय और शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। सुख दुख की अनुभूति ही तो जीवन है। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से नीरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हटने की हो जाएगी। अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो। अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया। संसार एक स्वप्न है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमयी माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। परंतु जो जीव संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के दुख सुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत सद्गुरु द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाशप्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा
एक भ्रम है। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, सही, गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, सही, गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सका। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए, अपनी दिव्य दृष्टि देकर, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग, तपस्या, दान, धर्म, पाप, पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? अर्जुन ने जो कुछ किया, संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। गीता रूपी ज्ञान की समाप्ति पर भगवान ने अर्जुन से पूछा, कच्चिदे तच्छुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। गीता 18:72। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। गीता 18:73। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्मगुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया। इसमें हम किसी को दोषी नहीं बना सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवों को भरमाता हुआ अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा हूं। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती। दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती और दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य खड़ा होना पड़ेगा। मेरी स्वयं की प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार इस सदी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्मगुरु स्वीकार कर लेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक गुरुदेव श्री रामलाल सिया भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये प्रोग्राम सुबह शाम 2 समय चलता है। एक समय इस प्रोग्राम सुबह के समय इस प्रोग्राम में गुरुदेव का ध्यान करवाया जाता है। पहले स्पीच सुनी जाती है, उसके बाद गुरुदेव का ध्यान करवाया जाता है। और शाम को इस प्रोग्राम में पहले गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और उसके बाद ध्यान की विधि बताई जाती है, फिर ध्यान किया जाता है और उसके बाद सभी साधक अपने अनुभव साझा करते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए जो भी साधक जुड़े हैं वो अगर अपनी कोई जिज्ञासा अनुभूति बताना चाहते हैं तो स्वागत है सभी साधकों का। प्रिंस सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया है।
जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। कृपया मंच पर आए और अपनी बात रखें। प्रिंस सिंह गुरु भाई अगर सुन पा रहे हैं तो गुरु भाई हैंड रेज किया हुआ है आपने। जब तक प्रिंस सिंह गुरु भाई आते हैं तब तक कोई और अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। कुछ नए साधक। जी गुरुवन गोकुल सिंह गोकुल गुरु भाई, जय गुरुदेव गोकुल गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, यही बता रहा था माइक इनेबल करो, माइक डिसेबल थे आपके। जय गुरुदेव। प्रिंस गुरु अब कर भाई दिया गया। अगर आपका माइक अनम्यूट म्यूट है तो इसको माइक वाले ऑप्शन को दबाओ। एक माइक का ऑप्शन है, उसके साइड में कैमरे का ऑप्शन है, उसके बाद अपनी बात रख पाओगे। कोई भेरू जाट के नाम से कोई आईडी जुड़ी है? नहीं। गुरु भाई अपना परिचय दें, गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ। एक मीनू रानी के नाम से भी आईडी जुड़ी है, अगर सुन पा रहे हैं तो अपना परिचय दे गुरु बहन। गुरुदेव से किस प्रकार जुड़े आप, कहाँ से जुड़ते हो। एक जय नाम से भी है। गुरुवन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं ये जो प्रिंस सिंह है ना, ये मेरी वाइफ की बहन का बच्चा है। तो मेरी वाइफ की जो बहन है, छोटी बहन, वो बीमार चल रही है आजकल। तो हमने इनको 2 दिन पहले बताया हुआ है। तो थोड़ा सा उनको विस्तृत जानकारी दे दे सिद्ध योग के बारे में कि कैसे करना है, क्या करना है। और इस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा इस मंच से कि अगर नए लोग जुड़ते हैं तो उनको कैसे समझाया जाए कि क्या उनको करना है और कितनी आराधना करनी है, नाम जप का तरीका उनको बताया जाए। बस यही निवेदन करूंगा मैं इस मंच के माध्यम से। जय गुरुदेव। ये जय बच्चे गुरुदेव गुरु छोटे भाई। बच्चे, उनको ये नहीं है। प्लीज बेटा, अपना ये जो हैंड रेज आपका है ना, उसको आप डाउन कर लो। आपकी बात मैं पहुंचा दिया हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कहना है तो स्वागत है आपका मंच पर। जी जी, कोई भी गुरु भाई बताना चाहते हैं तो स्वागत है। नए जो लोग भी नए एकदम साधक। सिद्ध योग के लिए बिल्कुल नए हैं। 2 दिन पहले इनको जानकारी दी गई। जी जी गुरु भाई, जो भी नए साधक जुड़ते हैं उनके लिए कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर कोई साधक बताना चाहता है गुरुदेव की महिमा के बारे में, इस दर्शन के बारे में अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो मंच पर आए और बताएं। हमारा इनको यही कहना है कि आप जो ये सेशन चलता है, इस सेशन से आप जुड़िए नियमित। और ये जो ध्यान का समय है सुबह और शाम वाला, इसमें बैठ करके आप ध्यान करें और नाम जप निरंतर करें। क्योंकि इस सेशन से नए भी जितने साधक जुड़ते हैं ना, उनको एक बहुत बड़ा लाभ होता है। जिनको कोई जानकारी नहीं होती है सिद्ध योग के माध्यम से गुरुदेव की करुणा कैसे काम करती है, वो मंत्र कैसे काम करता है, हमें नाम जप कितनी देर तक करना है, कितने समय तक करना है, नाम जप का आधार क्या है, नाम जप हम क्यों करना चाहते हैं, नाम जप अगर हम करते हैं तो उससे क्या फायदे हैं, हमने सब कुछ बताया है। फिर भी हमने कहा है कि एक सेशन चलता है, उससे आप जुड़े और उसमें जितने भी लोग अपनी अनुभूतियां सुनाते हैं उसको आप ध्यान से सुने।
जी गुरु भाई, ये तो नए लोग हैं, जो पुराने लोग भी जुड़ते हैं सेशन से, उनको भी रोज रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है सेशन से जुड़ने के बाद। बिल्कुल मिलता है। जी जी गुरु भाई, तो सेशन इस से नियमित जुड़े, जब खूबी दूसरे है लोग गुरुदेव, अपनी इस सेशन की खूबी यही है, इस सेशन की खूबी यही है, जैसे गुरुदेव की हम जितनी बार स्पीच सुनते हैं उतनी बार कुछ न कुछ नया मिलता है उसमें। और सेशन में जितने लोग जुड़ते हैं सुबह शाम, चलिए शाम को तो ये सेशन चलता है, इस पे आदान प्रदान होता है विचारों का, अनुभूतियों का, तो कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है नियमित। मेरा एक निवेदन सभी से है कि नए लोगों को थोड़ा सा अगर वो जुड़ते हैं तो उनको कैसे करना है आराधना, वो थोड़ा बताएं आप लोग, अपना अपना अनुभव जरूर बताएं ताकि उनको बल मिले नए लोगों को। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल सही कहा गुरु भाई, इस सेशन की खूबी यही है कि इसमें रोज हर हर दिन कोई ना कोई नई बात सीखने को मिलती है। तो कोई गुरु भाई अपनी बात बताना चाहते हैं, इस दर्शन से संबंधित कोई जानकारी? देखो, नए लोगों को तो प्रेरणा तभी मिलती है जब हम अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परिवर्तन आए। तो कोई भी पुराने गुरु भाई अगर अपनी बात अपना कोई एक्सपीरियंस जो बहुत पहले बताया था, बहुत पुराना हो गया, तो अब दोबारा से अपनी बात को रख सकते हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। अब जैसे ये लोग नए जुड़े ना कुर्बान, तो देवी देवता आपको मालूम है कि हमारे भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में देवी देवताओं का पूजन कैसे किया जाता है, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है शुरू शुरू में। लेकिन जब गुरुदेव की करुणा बरसती है, जब सिद्ध योग अपना काम करता है, तो जब अंदर गुरुदेव बोलते हैं ना रूपांतरण जब होता है, तो ये देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पाठ सब कुछ अपने आप छूटता जाता है। तो हमने इनसे एक ही निवेदन किया है कि गुरुदेव की जो भी तस्वीर आप लेकर के आराधना कर रहे हैं उसको देवी देवताओं के साथ मत रखिएगा, अलग से रखिए, वहीं पे बैठ करके ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए। जी जी गुरु भाई, गुरुदेव अपने आप छुड़वा देंगे, वो तो अंदर से अपने आप आ जाती है कि अब ये कौन सी चीज हमें ज्यादा रिजल्ट दे रही है। तो ये तो कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में भी समझ में आता है, किसी को 2 दिन में समझ में आ जाता है। जैसे हमारे तो परिवार की बात करें तो जो मेरे पापा हैं वो 2 दिन में ही अलग जगह रहते हैं, वो तो उन्होंने वहां मंदिर बना रखा था। तो वो तो 2 दिन में ही गुरुदेव से जुड़ने के बाद सब उनके जो कुल देवता थे और जो भी थे जिनकी मानता थी, सब पेड़ के नीचे रखाए थे 2 दिन बाद ही। और हमने 2 साल बाद रखा, हमें पता ही नहीं। पापा कहते मैं तो 2 दिन बाद ही रखाया था, तुमने अब रखा है। तो मम्मी ने कहा क्या करे भाई, मन ही नहीं मान रहा था अभी, कहीं डर एक बना हुआ था। हमारे जो कल्चर है उसमें डरा के ज्यादा लोगों को रखा जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने करुणा के सागर हैं, वो इतनी सी बात पे थोड़ी ना नाराज हो जाएंगे कि भाई ये ऐसे करता है। अब गुरुदेव है, गुरुदेव के दर्शन में आने के बाद किसी को कोई डर ही नहीं है, क्योंकि गुरुदेव किसी बात का कोई वो बताते ही नहीं, कोई प्रपंच नहीं बताते, कोई ऐसा वो नहीं बताते कि ये करो वो करो, ये करो नहीं करो। सिर्फ ध्यान करते हैं और मंत्र जप। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो मंत्र जप नहीं करते, दिन में किसी को याद नहीं रहता। कई कई तो ध्यान भी एक टाइम में एक टाइम का छोड़ देते हैं, कई बार दोनों टाइम का भी रह जाता है, काम ना हो तो इसमें कोई डर नहीं है कि कोई ऐसा वो नहीं है कि भी कुछ हो जाएगा या गुरुदेव हमसे नाराज हो जाएंगे। जी विनोद जी गुरु भाई, बारी स्वागत है बारी गुरु भाई आपका। गुरुबहन, 2 हैंड जी रेस हैं, रेवंत राम जी का और प्रिंस के नाम से 2 हैंड रेस हो रखे हैं। जी रेवंत राम गुरु भाई, स्वागत है जय गुरु भाई गुरुदेव, आपका जय मंच दादा पर। गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज गुरु बहन छुट्टी थी तो शिवरात्रि की, तो दादा गुरुदेव की समाधि पे गए थे, तो वहां ध्यान किया। तो ध्यान में मेरे को योगिक क्रिया अनुभूति नहीं होती, आज पहली बार ध्यान में नीला प्रकाश दिखाई दिया मेरे को आज्ञा चक्र पर। दादा गुरुदेव से प्रार्थना करके समाधि पे ध्यान किया था।
तो यही अनुभूति थी गुरु बहन। वो 15 मिनट के दौरान 3 बार दिखाई दिया मेरे को, मतलब लगभग 10-15-20 सेकंड के लिए 3 बार दिखाई दिया। वाह वाह गुरु भाई, बहुत अच्छा अनुभव है ये। और दादा गुरुदेव की वहाँ जबरदस्त एनर्जी है, एक वहां से आने के बाद 10-15 दिन तक तो वो नशा ही नहीं उतरता वहां का, हाँ सही जामसल बात का। है। ऐसा लगता है बस अभी भी वही है, अभी गए थे अभी आए हैं बस वहां से। वो एनर्जी हाँ बहुत टाइम तक हमारे साथ रहती है, दादा गुरुदेव के वहाँ की एनर्जी तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है वहाँ की तो। ध्यान अच्छा लगा, नाद भी तेज सुनाई दिया। समाधि पे जब ध्यान कर रहे थे तो नाद बहुत तेज चल रहा था और नीला प्रकाश दिखाई दिया। और गोल जी नीला जी प्रकाश गुरु जैसे भाई। गोल घेरे में था अपने। हो सकता है जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है ना, उसके आकार का गोल घेरे में। अच्छा, आपको वैसे ध्यान में वो नहीं होती अनुभूति? नहीं, ध्यान में नहीं होती गुरु बहन। गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, आज तो 5.5 साल हो गए, गुरुदेव ने दर्शन ही नहीं दिए। बाकी परिवर्तन बहुत लाए हैं गुरुदेव जिंदगी में। बाकी ध्यान में गुरुदेव सपन में आए 1-2 बार, लेकिन ध्यान में कभी गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिए। गुरु भाई आपके स्वप्न में आ गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं तो बहुत इसी बड़ी। बात को लेके खुश रहती हूँ, मुझे भी वैसे तो स्वप्न में ही दिखे हैं गुरु बहन, गुरुदेव। हम इसके लायक भी नहीं है। उनकी करुणा है, उनकी कृपा है कि हमें इस रास्ते पे लाए हैं। वास्तव में तो हम इसके लायक ही नहीं। जी जी गुरु भाई, मुझे भी गुरुदेव ने सिर्फ स्वप्न में ही दर्शन दिए हैं, और मैं तो इसको भी बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि गुरुदेव ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि गुरुदेव अपनी शरण में ले। पता नहीं कितने पाप किए होंगे अनजाने में, पता नहीं कैसे पाप किए होंगे, कितने मन में ईर्ष्या जलन सब ये सारी बुराइयां सारी जो गंदी आदतें थी वो इंसानों की, कलयुग के एक इंसान में होनी चाहिए, वो सब इंसानों में होती है। तो गुरुदेव फिर भी कितनी करुणा के सागर हैं जो हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। जय गुरु बहन, जय जी गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं गुरुदेव के दर्शन के बारे में तो स्वागत है। गुरु बहन एक तो प्रेम आईडी से जो है हैंड रेज हो रखा है। प्रेम सिंह भाटी ने हैंड रेज किया गुरु भाई। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। मैं तो ये बताना चाहता था कि वो तो देवी देवता की छूटने की बात आती है ना, इसमें छूटते हैं नहीं वो कोई लोग बाहर से सोचते हैं कि भाई देवता की ये बंद कर देते हैं तो इसमें क्या है। इसमें गुरुदेव ने कहा है बाहर है वही शरीर के अंदर है, ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो पूरे देवी देवता हमारे शरीर में गुरुदेव जागृत कर देते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसलिए तो आज्ञा चक्र पर दर्शन देते हैं। जैसे मैं कोई देवी की आराधना करता हूं तो गुरुदेव यहाँ मेरे को दिखवा देते हैं, तो वो अंदर गुरुदेव ने जागृत कर दी, तो बाहर आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये बोलना चाहता, जी कई गुरु लोग भाई। ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि ये इसमें तो देवी देवता की आपने तो बंद कर दिए है। बंद नहीं किए, वो हमारे शरीर के अंदर सब कुछ है। गुरुदेव ने ब्रह्मांड में है वही शरीर में बता दिया, तो देवी देवता भी बाहर नहीं है, वो भी अंदर ही है। और वो जागृत हो जाते हैं तो वो सब बीमारियां भी काट देते हैं। गुरुदेव का हमारा तो गुरुदेव ने उनको जागृत किया, तो हम जो पूजा कर रहे हैं ना वो तो गुरुदेव की करनी है, क्योंकि गुरुदेव ने जागृत किया है। ये बताना चाहता था। जी कई लोग समझ लेते जी हैं जी कि वो बहुत देवी देवता, बस यही कहना चाहता था। ठीक है, बहुत एक अद्भुत जानकारी गुरु भाई, बहुत सही बोला आपने कि हाँ सब कुछ हमारे अंदर है। गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं कि गुरुदेव तो बल्कि ये कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, ये तो एक परिवर्तन है, ये तो मनुष्य बिल्कुल। का एक परिवर्तन है कि जो पहले भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि भाई आगामी मनुष्य जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, तो गुरुदेव कहते मैं तो इसका एक तरीका बताता हूँ। तरीका भी सिर्फ बस गुरुदेव के पास ही है, और वो ये तो सिर्फ हाँ एक तरीका है जिसमें
हाँ, हम अपने आप को अपना विकास करते हैं। हमारी जो अंदर शक्तियाँ हैं, वो कहते हैं ना भई भगवान सबके अंदर है, तो वो हमारा जागृत होगा। हमारे अंदर का जो दिया जल जाएगा ना, तो जो जितनी भी स्त्रियाँ हैं, उनका अगर अंदर का दिया जल जाएगा, वो अपने आप को अपना विकास कर लेंगी, तो उनमें और सीता में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। कोई ऐसे फर्क ही नहीं रहेगा। हाँ, बस यही बात है गुरु बहन। सब कुछ अंदर जी, है, उनको गुरुदेव ने वो ये तरीका बता दिया है। अगर हम मंत्र जप करेंगे तो अंदर जागृत हो जाएंगे, तो आपका ही फायदा होगा। मंत्र जप नहीं करोगे तो कुछ नहीं। ये गुरुदेव ने खुला बताया था। जी, जी गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अ मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। कृपया मंच पर आइए। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। हमारे यहाँ गुरुदेव का प्रोग्राम था। प्रोग्राम क्या शिवरात्रि है, तो गुरुदेव कहते हैं कि योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो देवी देवताओं वाली बात चल रही है, तो जितनी भी चीजें ब्रह्मांड में सब हमारे अंदर है, वो हम जानते हैं। जो मतलब अच्छे से गुरुदेव से कनेक्ट है ना, पूरी तरह से इस दर्शन को समझ लिया, तो वो इस चीज को तो जान गया। जैसे मैं मतलब जैसे आज का अनुभव बताऊं मैं अपना। हम लोग सुबह गए, अभी मैं 8:45 हम लोग आए हैं वहां से। तो पहले हम, क्योंकि हम यहाँ के लोकल है, तो पहले हम दोनों हस्बैंड वाइफ, मतलब हमारे 5 लोग हम वहां पहुंचे। तो गुरुदेव की शक्ति देखो कैसे काम करवाती है। मतलब मैं वहां पर खाना बना के ले, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बना के, छोटा बच्चा है सबके लिए कैसे बना पाएंगे। मैं चूरमा बाटी बना के ले गई 10 लोगों के लिए, और वहां टाइम से हम लोग पहुंच भी गए। अब देखिए वहां जैसे प्रदर्शनी लगानी है, जो गुरुदेव का जैसे स्टॉल है, तो वहां पर जो टेंट वो लगानी है, मतलब पोस्टर वगैरह, तो वो आप देखिए 10-15 चेयर जो होते हैं ना, उस पे चढ़ के मैंने ऊपर लगा दिए। मतलब ऊपर कौन सी शक्ति काम कर रही है ये नहीं पता, ऐसे तो शर्म आती है कि ना कैसे काम करेंगे। बिल्कुल एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मतलब वो एनर्जी जो अंदर है ना, वो इतनी जबरदस्त थी। मतलब जैसे कि गंगा नहा के आ गए हो हम, तो 4 धाम की यात्रा करके आ गए हो। और जैसे वहां पे मतलब इतने लोगों की भीड़ लगी रहती है, मतलब अभी तक भी लोग वहां जा रहे होंगे। तो एक क्षण के लिए भी इस ख्याल नहीं आता कि मैं शिव जी के दर्शन करके आऊं, क्योंकि वो दर्शन गुरुदेव ने हजारों बार करवा दिए। उस प्रकाश का दर्शन करवा दिए, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं हो, तो निर्गुण निराकार है। गुरु उसका सगुण साकार रूप है, जो हमें उसमें मिलाने का सामर्थ्य रखता है ईश्वर से। तो वो एक प्रकाश के रूप में, वो इतनी बार मैंने देखा है उस शिवलिंग के, मैंने ध्यान में इतनी बार दर्शन किया कि मैंने मतलब 4 साल से मैंने कोई शिवलिंग जाके देखा ही नहीं, मतलब किसी मंदिर में गई ही नहीं। गुरुदेव ने इतना मतलब बता दिया कि जो ब्रह्मांड में है वो सचमुच में पिंड में है, वो हमने जाना है। मतलब जो गुरुदेव से रियल में कनेक्ट है ना, जिन्होंने सिद्ध योग दर्शन को समझा है, तो आज तो गुरुदेव मतलब इतना आनंद आ गया गुरुदेव के जयकारा। मतलब लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि हमारे पास में वो ब्रह्म कुमारी का था, वो राजयोग बताते हैं। तो मैं जैसे माइक में बोल रहे थे कि सिद्ध योग, एक पूर्ण योग और महायोग, जिसके अंदर सारे ही योग सम्मिलित हैं। राजयोग कह दो, हठ योग कह दो, लय योग कह दो। तो वो भी मतलब लास्ट में आके इसको सुन रहे थे, और गुरुदेव की जो आवाज है वो तो मतलब राज करती है लोगों पर, जो समझते हैं। तो बड़ा ही आनंद में दिन रहा। मतलब जो कहते हैं ना, बाहर से चीजें छूट जाती है। ये मेरी तीसरी शिवरात्रि वहां पे। मतलब पूरे दिन वहां रहने के बाद एक क्षण के लिए भी ऐसा विचार नहीं आता कि मैं मंदिर में जाके वहां ठोक दूं। जिससे पहले हालांकि इतने सालों से वो करते आ रहे, पंचामृत बना के बिलपत्र में पूरे 108 पता नहीं कितनी कितनी बना के ले जाती थी, काउंट करके ले जाती थी, उनमें तिलक लगा के ले जाती थी, इतना कुछ करती थी। पर मैं देख रही हूँ 3 साल से एक क्षण के लिए भी वो ख्याल नहीं आता कि मैं वहां दर्शन करने जाऊं। और उसके बाद भी इतना आनंद, मतलब कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। दुनिया है तो यही है, जीवन ही यही से शुरू होता है, जब सिद्धियों को हम जान जाते हैं ईश्वर क्या है, उस ईश्वर से गुरु हमें मिला देता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर तार कटा फटा नहीं है ना, हो जाएगा। तो वो वाली चीज है गुरुवन। मतलब बहुत आनंद रहा, बड़ा मजा आया। और कई लोग मतलब जुड़े, कुछ लोग डॉक्टर से भी आए थे, उनको बताया। हमारे साथ आज वो हमारे गंगाराम गुरु भाई वो भी थे, जो एड्स पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण था दिखाने के लिए लोगों को। देखिए एक मेरे हस्बैंड भी है। तो बड़ा ही अच्छा लगा। गुरुदेव मतलब बिना कोई तैयारी के कितने सहज में मतलब काम करवा देते हैं अपना।
और गुरुदेव ने कहा है ना, मेरे शिष्य ही मेरे जिंदा अखबार है, मैं जिंदा अखबार छापता हूँ, जब तक जिएंगे मेरा प्रचार करेंगे। जय गुरुदेव। बिल्कुल सही कहा गुरु बहन, बिल्कुल सही कहा कि गुरुदेव के जो शिष्य हैं वही उनका प्रचार प्रसार करेंगे। और वो भी गुरुदेव ने उनको भी चुन रखा है कि एक बार गुरुदेव से जुड़ने के बाद सब काम गुरुदेव की मर्जी से ही होता है। गुरुदेव की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता। जी, मीनू रानी गुरु बहन मंच पर आइए। जानती हूँ तो है, हाँ स्वागत है। आती है। बस ये मेरे को पता है। तो चुप रहे। मीनू रानी गुरु बहन। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव बहन जी। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई इश्यू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर ले गुरु बहन। जी जी। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी जी गुरु बहन बताइए। हाँ जी, वो अभी आप बोल रहे थे ना प्रचार की, तो मैं उस बारे में कहना चाह रही थी कि अभी अभी क्या हुआ कि एक मेरी सहेली है इधर रेवाड़ी से और कोट कासिम की तरफ है, लालपुर। तो उसके हस्बैंड भी मतलब बहुत बीमारियों से जूझ करके अब एक्सपायर हो गए अभी 2 महीना पहले। और वो खुद भी ऐसी हालत होगी कि वो खाट में से नहीं खड़ी हो सकती, मतलब। और इतनी बुरी हालत है, रीढ़ की हड्डी सेम जो उसके हस्बैंड की हालत थी वो ही उसके साथ हो रही है। और अब ही थोड़ी देर पहले बात हुई कि 1.5 महीने से वो यहीं पे एडमिट थी रेवाड़ी। तो अम, तो मैं बोली मैं कहा भाई, तो अगर ऐसी बात थी, मैंने उसे फोन पे ही बताया कि भाई ऐसे यूट्यूब पे ना सिद्ध योगा के ये अपना, और श्री जैसे यूट्यूब पे श्री रामलाल जी सियाग लिख के और ऐसे करना, और वो मंत्र जाप करना है, चाहे लेट के बैठ के कैसे भी। बोल जी ना तो नहाया जाता ना खड़ा ही नहीं हो जाता, तो मैं करूंगी कैसे। मैं कि तू कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता ही रही थी। आपको अचंभा होगा कि बताते बताते मेरे ऐसे अपने आप इधर इस हिस्से में झंझनाहट फील होने लग गई। और मैं यूं कर रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, पता नहीं। और तब से ऐसा भारीपन सा हो रहा है। ये मेरे साथ 2-3 बार हो चुका, जिसे मैं बताती हूँ ना जो ज्यादा परेशान है और उसे बता दिए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या करें, डर और लगता है फिर क्या करें। जी, अगर कोई पुराने साधक इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज गुरु बहन को बताएं थोड़ा। क्या ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या फिर ऐसा क्यों होता है? मनोरमा गुरु बहन आप ही बताइए गुरु बहन। जी विनोद गुरु भाई स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरु गुरुदेव गुरु बहन भाई। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव हाँ सभी जी। को। गुरु जय बहन गुरुदेव। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है हाँ कि जी। गुरुदेव का ये जो दर्शन है ना, हाँ ये जी। जो गुरुदेव की जो आराधना है, सिद्धियों की आराधना, हाँ जी। इसके बारे में आप बड़े सिंपल तरीके से सिर्फ बता दें। सिर्फ मैंने बस सिंपल इतना। तरीके से बता दें हाँ बस। हाँ जी। इसमें कोई भी आप अपने मन में कोई ऐसा भाव ना रखें कि इनको करना चाहिए, ये करें करें करें। हम्म। क्योंकि देखिए हम लोग सब जानते हैं कि जो हाँ शुरुआत होती है वो गुरुदेव की तरफ से होती है। गुरुदेव बिल्कुल ने साफ कहा है कि शिष्य जो है वो गुरु को नहीं खोज सकता, गुरु ही शिष्य को सही। खोजता है। और बिल्कुल गुरुदेव ने ये भी कहा है कि मैं माइनॉरिटी का मैं गुरु हूँ। बहुत ही कम हम्म। लोग गुरुदेव के शिष्य हैं। हम्म। तो इसलिए आप सिर्फ दर्शन की जानकारी दे दें कि देखिए। और अब तो बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि गुरुदेव की फोटो का ध्यान करो, उससे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर कोई मंत्र को जपने में अगर हाँ कोई जी। असुविधा महसूस कर रहा है तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि आप भाई सिर्फ अच्छा। फोटो का ही ध्यान कर लो।
हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर अब कोई एक्चुअली दीक्षित होता है हाँ उसको जी, ये जरूर बता देना, जो भी अगर कोई दीक्षित होता है तो भाई इसमें मंत्र जो है किसी को भी बताना नहीं है। फिर बस ये मर्यादा है कि मंत्र आपको हाँ, बोलकर लिखकर इशारे से किसी को बताना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। और दूसरी मर्यादा ये है कि इस मंत्र के हाँ। साथ कोई दूसरा मंत्र नहीं चलेगा। अच्छा, मैंने ये बस चीज़ तो ख़ैर उसको नहीं बताया, मैंने इतना सा ही बताया। मैंने सोचा वो यूट्यूब पे चेक करेगी तो सारी वो निर्देश मिल जाएँगे, क्योंकि मेरे साथ 2 बार हो चुका, तो इसलिए मैं बताती ही नहीं हूँ, डर लगता है। मैं अब वो आज उसके बारे में सुना कि भई उसकी हालत ऐसी हो रही है, तो मैंने सोचा चलो उसे बताया जाए, तब उसको बता दिया। अब उसको बताने के बाद में मेरे यहाँ पे फिर वैसा-ऐसा मैं कहा भई फिर मैं गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु आप सँभालो। देखो मैंने कोई यूँ कहते हो कि मैं ही बोलने वाला हूँ, तो अब आपने ही बताया। मैं अगर मेरे को यूँ लगता कि मैं स्वार्थी हूँ, तो मैं अपने तक ही सीमित रखती। हुँ, और अब नहीं आप नहीं दर्शन बन ये ऐसा नहीं, बल्कि गुरुदेव तो जो प्रचार करते हैं ना उससे बहुत खुश होते हैं। गुरुदेव हाँ जी, प्रचार से बहुत खुश होते हैं, तो ये शक्ति किसी के साथ कैसे काम करती है, किसी के साथ कैसे। एक्चुअली सिद्ध युग में ना सबके अनुभव अलग हैं, सबको अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं, और अगर उसके जवाब चाहिए ना, अपने अलग अनुभव के जवाब चाहिए, तो वो तो सिर्फ गुरुदेव ही दे सकते हैं, गुरुबहन। तो सही इसका तो आप गुरुदेव से ही अंतर्मन से जब भी ध्यान में बैठे, तो गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठे कि गुरुदेव मुझे मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ कि मैं जो कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ क्या? किस तरीके से करूँ? क्योंकि हुँ, गुरुदेव आपकी मर्ज़ी के बिना तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। सब कुछ आपकी सही, मर्ज़ी से ही हो रहा है गुरु भाई बिल्कुल। गुरुदेव। जी। गोकुल सिंह गुरु भाई जी, स्वागत है गुरु भाई। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय मैं गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। मैं गुरु बहन से ये कह रहा था कि आपको इसमें संदेह करने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई? आपको ऐसे जैसे झुनझुनाहट होती है, तो क्या इसकी वज़ह से कुछ प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, नहीं एक्चुअली क्या पहले कुछ नहीं था, नॉर्मल थी मैं, बिल्कुल। हाँ, और जब मैंने उसको बताया ना तब के बाद में ऐसा हुआ है। और ऐसे ही मैं बता रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने 2 बार और किसी को बताया, एक हमारे गाँव में ही है, उसको बताया तो आप बिलीव नहीं करोगे उनका बेटा 21 साल का कैंसर से एक्सपायर हो गया था। तो उसकी वजह से ना फिर जैसे वो टब वगैरह है, ये 2-3 चीज़ मेरे नुकसान हुआ। और फिर वो तब बस मैंने यूँ सोचा कि ठीक है भई मैं नहीं बताऊँगी। नहीं, गुरु बहन देखो, आपने शायद गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी पे थोड़ा-सा ध्यान दो आप। गुरुदेव भगवान ने क्या-क्या बोला प्रचार के लिए? गुरुदेव भगवान ने इस हुँ, चीज़ को बिल्कुल क्लियर बोला है कि जब भी आप किसी को हुँ, बताएँगे मेरे बारे में, तो फिर आप नहीं, मैं बोलूँगा। हुँ, तो फिर सोचना ही नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ उसको, नंबर 1 बात। हाँ जब गुरुदेव भगवान से हम जुड़ते हैं, तो उसकी शक्ति होती है। हो जी, सकता है उसकी वज़ह से आपको वाइब्रेट होता हो, जो भी होता हो। लेकिन उसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप निश्चित मान के चलिए, क्योंकि आप स्वयं भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी उसके लिए? वो वो जो बच्चा एक्सपायर हो गया था ना वो मेरे को दिखाई दिया ध्यान के दौरान। और मैंने तो पहले तो उसके घर बता के आई थी मैं उसको। उसकी मम्मी को, उसके पापा को। अब देखो मान लो वो मेरे साथ अच्छा मन मिला हुआ था, तो मैंने अब उनका दुःख था तो इसलिए मैंने उनको बताया कि तो आप ऐसा जुड़ो, एक बार करो, मानो, हैं? तो उन्होंने विश्वास किया, वो शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि देखो ऐसे यूट्यूब पे देखो, मैं भी आप लोगों के साथ ध्यान करती हूँ और आप बैठ के ऐसे करो। तो खाली पेट थी, शाम का टाइम था, तो हम सारों ने मिलके ध्यान किया। अब आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं वह वहाँ से अपने घर आ गई और अपने घर आके सबसे पहले तो कुछ नहीं, बिल्कुल साफ मौसम था और टब अपने आप वो बच्चा मेरा सामान खरीदवा के लाया था लगभग 1 साल पहले ही। इतना बढ़िया और मजबूत टब था, टब अपने आप टूट गया। बाल्टी थी वो टूट गई, फिर वो ही बच्चा खरीदवा के लाया था, बड़ी मजबूत बाल्टी। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ? मैं फिर इन बातों को नॉर्मली लेती रही कि हो सकता है धूप के कारण, हो सकता है किसी चीज़ के दबाव के कारण। फिर जब मैं ध्यान करने बैठी ना
ध्यान के दौरान वो लड़का भी बिल्कुल सामने आया एकदम ध्यान में, और फिर उस टाइम उसने मेरे से एकदम सीधा यूं कहा कि जब तक मेरी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होंगी ना, मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। और जो ऐसा लगा ध्यान के दौरान, जैसे मैं उनके घर बैठी हूँ, ध्यान का बैठे और वो लिम्का पी रहे हैं, मैं, उसकी मम्मी, उसका भाई, उसका पापा और उसकी वो बहन, तो जैसे वो दरवाजे में और बाकी लोग उसको बाहर, और यूं देख लो इतना कहता नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल भी, कभी आप यूं सोचती हो। मैंने तो कान पकड़ लिया मैं कहा भगवान जी, अब बता दिया आगे से नहीं गुरुबेन, ये जब गुरुदेव की शक्ति काम करती है ना, तो ये जो तामसिक शक्तियां है ना, ये भी घबरा जाती है कि अब हम क्या करें, अब हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये तो कोई असली शक्ति आ गई है। तो फिर वो ऐसे ना हमें डराने की कोशिश करते हैं। अब हमारा विश्वास, अगर कच्चा विश्वास है गुरु के प्रति, तो हम डगमगा जाएंगे, लेकिन गुरुदेव के प्रति विश्वास अपना दृढ़ रखना है हमें, और गुरुदेव पे ही सब छोड़ देना है ना। गुरुदेव आप संभालो, ये जो क्या है क्या नहीं है, कह दो मैं तो आपकी शरण में हूँ। हमें तो वो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे बस हमें डराने की कोशिश कर सकते हैं, वो घबरा सकते हैं हम, लेकिन घबराना नहीं है। गुरुदेव की शरण में है हम, कल की भगवान की शरण में है साक्षात। ऐसा उसके बाद से हमारे साथ मतलब भी हुआ था एक बार ऐसा, गुरुबेन, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। जैसे मम्मी ने किसी को बताया था, तो हाँ जी, उन्होंने हमारे घर पे ही किया था ध्यान। तो उनके साथ कोई तामसिक शक्ति होगी, तो वो मम्मी को दिखी, पहली बार मम्मी को ध्यान में कुछ दिखा, कोई लेडी। तो फिर उनसे थोड़ी बात भी हुई, भी कहाँ जा रही हो, वो उठ के जैसे जा रही वो लेडी, तो ध्यान में ही दिखा। फिर बाद में फिर मम्मी ने उनको बताया, भाई मुझे ऐसे ऐसे ध्यान में कोई दिखी, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा ऐसा हुलिया था क्या, ये सब पूछ के फिर कहती है हमारे घर में ना एक मतलब बहू की डेथ हो रखी है। कहती है वो मतलब बिना मौत के मरी थी, वो ऐसे कुछ कहते हैं। तो वो कहते हैं भाई हाँ, वो दिखती तो है कभी कभी, और ग्रह क्लेश भी बहुत है, लेकिन वो लेडी गुरुदेव से जुड़ी ना, उसके बाद उनको ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। बस मम्मी को वो एक बार दिखी थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उस लेडी का जबरदस्त समर्पण था गुरुबहन, बहुत जबरदस्त समर्पण। वो सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करती, इतना तो हमारा भी नहीं था। वो उसको देख के हमारा समर्पण जागने लगा कि हम कितने गिरे हुए इंसान हैं, कि हम इनसे पहले जुड़ के हम अभी वही हैं, और ये देखो कितना समर्पित है। मेरा तो उस दिन के बाद में बहुत कम ध्यान, जैसे ध्यान में सुबह शाम अपने सेशन के साथ भी करती हूँ ना, तो क्या होता है, जैसे स्कूल की या फिर और कोई बातें चक्कर काटती रहेंगी, अब मतलब बिना बात की बातें, और जबकि मैं बहुत गुरुदेव से बहुत प्रार्थना करके बैठती हूँ, हे प्रभु कुछ भी ध्यान में नहीं है, सिर्फ सिर्फ जाप चले, कुछ भी दिखे ना दिखे लेकिन जाप चले। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, उस दिन के बाद से, वो लड़के का जब वो हुआ था ना, उसके बाद से बहुत कम ध्यान लगता है। और ये बात आप पहले भी बताई है क्या गुरु बहन आपने? ये एक दिन वो दूसरा था, जब मैं उनके किसी और के गई थी, तब तब भी थी, तब भी अपने सेशन में एक दिन मैंने बताया था कि ये प्रॉब्लम है, ध्यान ऐसी नहीं ही लग। कुछ बात थी ना, ऐसी ही कुछ बात मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने सुनी हुई है कि भई उसकी दिलाई हुई चीजें टूट गई थी। पहले भी ऐसा कुछ बताया है क्या आपने? वो एक केस और था, हाँ जी। अच्छा, ये अच्छा। ये सब बस जो तामसिकता है ना, वो घबरा जाती है बस, कि अब तो कुछ ऐसी वो शक्ति आ एक्चुअली गई क्या है था, जो हमें रुकने नहीं देगी, और वो तो क्या कुछ भी था नहीं गुरु बहन। मैं क्या था कि पहले दुर्गा, वो जैसे पहले सेशन में है ना, एक दिन और ध्यान के उसमें किया था, तब मैंने बताया था कि जैसे घर में ना कई चीजें आई थी, तो उस टाइम कई तरह के तेल, फिर वो तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गई थी। तो अब ये दूसरा जो है नया वो है, ये भी हो अब जाएगा गुरु बहन, आप चिंता ना करो। बस गुरुदेव के प्रति समर्पण कम नहीं होना चाहिए। चलिए बुद्धि प्रकाश गुरु भाई को ले लेते हैं, और सेशन का समय भी होने जा रहा है। तो बुद्धि प्रकाश गुरु भाई, ये स्वागत जो है मंच आज, पर। और ये तो आज की है ताजा, बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ ना, ये झंझनाट टाइप के और इस टाइप का ये भारीपन सा हो गया, ये तो अभी की बात है। अपना सेशन 7 बजे शुरू हुआ था, तो लगभग पौने 7 के आसपास की बात है। तब मैं कि बस गुरुदेव भगवान आप जानो, आपके लीला, हमें तो क्या मालूम। नहीं, चलो। थोड़ा गुरु बहन, जाप
जाप करिए खूब अच्छे से, सब ये ध्यान वान लगना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा जब आप मंत्र जाप बढ़ाएंगे। हाँ जी। मंत्र जाप थोड़ा सा दिन में ना घूमते फिरते चलते फिरते अपना मंत्र जाप पे थोड़ा सा बढ़ाइए। आप अपने आप से पूछिए मैंने आज कितना मंत्र जाप किया है। मंत्र जाप जब आपका बढ़ेगा तो आप लगना शुरू हो जाएगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना ले। आप भी प्लस और भी गुरु भाई जो बोलते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, उस चीज सोचना हमारा काम कि मेरा ध्यान लग रहा नहीं लग रहा। हमें बैठना है और गुरुदेव भगवान का मंत्र एकाग्रता से जाप करना है कि कितना अच्छे से हम जाप कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए। ध्यान अपने आप लग जाएगा। ध्यान रखना है, ध्यान किसी को कोई लगाने की क्षमता नहीं है हमारी कि हम ध्यान लगा ले। ध्यान हर कोई नहीं लगा पाता है। ध्यान एक घटना है, कब घटित हो जाता है उसका कोई पता नहीं चलता। आप तो बस मंत्र जाप पे जोर। गुरुदेव भगवान ने बोला है कि मंत्र जाप करिए तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह। तो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा मंत्र जाप कितना हो रहा है। ये बात बिल्कुल आप सही है कि वो तिल के धार की तरह या साइकिल की चेन की तरह वो चलता नहीं है मंत्र जाप, क्योंकि 24 घंटे में से मैं आज भी फोकस ये कर रही थी, 24 घंटे में से तो हम मुश्किल से कहीं खूब जोर मार के लगा के चलते हैं ना तो 1-2 घंटा भी नहीं लगातार कंटिन्यूअस होता हमारा। तो हम तो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब याद आता है फिर शुरू कर, जब याद आते हैं फिर कभी कुछ कम कभी कुछ कम, पर बाकी याद आते ही फिर मन में। गुरुदेव भगवान ने तो इसके लिए बोला कि गले से या पेट से जपने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो वो नहीं चलेगा। हाँ जी। मस्तिष्क से हम कैसे जपते कि आप चुप रहिए और आप जो हाँ सामने बैठा उससे बात करिए। आप चुप रह के बात कर सकते हैं ना? चुप हाँ रह के जी हम बात बिल्कुल। करते हैं, जब हमारे विचार आते हैं तो हम चुप रह करके एक दूसरे से बात करते हैं। उसी तरीके से जब मैं बात कर सकता हूँ तो उस मंत्र को भी जाप कर सकता हूँ चुप रह करके दिमाग से। उसको प्रैक्टिस करिए तो अपना आप आपका मंत्र चालू हो जाएगा। दिमाग से अगर आप गले से या पेट से जपने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम गले से जपने की कोशिश करते हैं हम, तो वो ज्यादा देर नहीं चल पाता है। लेकिन आप जब दिमाग में दिमाग में जैसे हम किसी से बात करते हैं चुप रह करके कि मुझे अब इससे क्या बोलना है, एक बनाते हैं ना हम पिक्चर, हाँ जी। उसी हाँ तरीके जी। से पिक्चर बनाइए कि ये मंत्र क्या है, गुरुदेव ने क्या बताया, मुझे क्या जपना है, और उसी लय में उसको जपते जाइए। उसकी स्पीड भी बढ़ेगी और वो कंटिन्यूटी भी बढ़ेगी। और गुरुदेव भगवान से थोड़ा सा प्रेम रखिए, उनसे जुड़ने की इच्छा रखिए, उनसे मिलने की इच्छा रखिए। परमात्मा, मैं मंत्र जाप नहीं कर रहा हूँ। मंत्र का मतलब क्या है, हम गुरुदेव भगवान का आह्वान कर रहे हैं कि प्रभु आप आइए, हमारा और हाँ आपका जी। तार जुड़ जाए। तो उस आह्वान की डोरी को खींचते जाइए, आना ही पड़ेगा ना। उसको सही बिल्कुल ना, है। जैसे पतंग आकाश में उड़ रही हो लेकिन हम उस धागे को खींचते रहेंगे तो एक बार हमारे पास आ ही जाएगी वो। तो हाँ मंत्र जी। जाप की ट्रिनिटी बनाइए, सब हो जाएगा। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई। बुद्धि प्रकाश जय गुरु भाई, अगर कुछ बोलना चाहते हो तो स्वागत है। गुरुबन, क्या छोटी बेटी जो है सुबह की इसकी अनुभूति बताना चाहती है, पहले ये अपनी अनुभूति बताएगी। जय गुरुदेव। सुबह मुझे ये दिखा था, आज शिवरात्रि है तो मुझे गुरुदेव की मूर्ति दिखी थी और दादा गंगा नाथ जी की मूर्ति दिखी थी जो गोल्डन थी, गोल्ड से बनी थी। वाओ, आप पे तो गुरुदेव की बहुत कृपा है। गुरुदेव आपको तो बहुत प्यार करते हैं। फिर आपने कुछ मांगा? गुरुदेव स्पीच में यही कहते हैं ना कि भी अगर मैं दिख जाता हूँ ना तो मुझसे फौरन प्रार्थना करो। तो गुरुदेव आपको दिख जाते हैं ना तो आप उसी टाइम गुरुदेव से प्रार्थना कर लिया करो, कुछ मांग लिया करो, ठीक है? हाँ, ठीक है, दूसरा, वेरी गुड। गुरुबन जो ये प्रदर्शनी आज लगी तो ये कुल मिला के गुरुदेव का ही ये था। मतलब 2 दिन पहले स्थिति ये थी कि मैं, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही है यहाँ पे, तो मुझे मतलब कोटा से मैंने जितने भी मतलब गुरु भाइयों से बात की ना, तो सबका ही मतलब एक तरह से कंफर्मेशन किसी का भी नहीं था, है ना? सभी एक तरह से ना ही हो रही थी। पर गुरुदेव ने ऐसा ये किया कि मैं तो 2-3 की मतलब उम्मीद कर रहा था कि 2-3 आ जाए, उसी में हमारा काम हो जाए, है ना? लेकिन गुरुदेव ने जो है 5 गुरु भाई और 4 गुरु बहनें कोटा से भेज दी, है ना? तो मतलब सफिशिएंट ये हो गए हमारे पास, मतलब प्रदर्शनी क्या एक्स्ट्रा ये हो गई है समझो आप। तो हमने प्रदर्शनी, कुछ लोग प्रदर्शनी में रह गए, फिर कुछ लोग जो है कस्बे में प्रचार के लिए निकल लिए। तो कुल मिला के दोनों ही काम हो गए गुरुदेव के, है ना? और बहुत अच्छा ही हुआ गुरुबन। जय। जी, गुरुदेव से सच्चे हृदय से जब हम कुछ मांगते हैं तो हमने जो सोचा होता है उससे भी बढ़ के मिलता है हमें। शांति सिंह गुरुबहन, स्वागत है आपका। इसके बाद मंच
जय गुरुदेव बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को आवाज आ रही है? जी जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपकी आवाज आ रही जय है। गुरुदेव। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करें। बस छोटे से रखूं मैं, ज्यादा नहीं, टाइम भी होगा। जय बहन कह रही कि मुझे दिखाई देता है, वो परेशानी होती है। जय वाली बात पहले मेरे ख्याल में जे रख चुकी है। एक तो इतना कहना चाहती हूँ, कोई भाई बहनों बार बार वो बात को रिपीट ना करे, तो जब 30 मिनट होते हैं ना, अपने बहुत अनमोल होते हैं। और एक जो मैं जो बहन बता रही, एक बात बता रही हूँ मैं आपको। मेरी भाभी थी, जो मैंने भैया को मंत्र जाप बताया, तो मैं यहाँ गुड़गांव में ध्यान कर रही हूँ, तो वो भाभी नानी उनकी खत्म हो गई, तो वहां वो किसको मानती, किसकी पूजा करती थी, वहां से फोटो यहाँ पंजाब में ले आई भाभी मेरी। तो मुझे यहाँ ध्यान में बैठा, तो मुझे यहाँ दिखाई दे गया उसका, उसकी नानी भी दिखाई देगी, सब कुछ दिखाई दे गया। मैंने दूसरे दिन भैया को फोन करा, मैं ऐसे ऐसे करके, कौन है वो? क्या वो इनकी नानी है, भाभी की नानी थी। मैं वो वहां से कोई फोटो वगैरह कुछ लेके आई है पूजा की, कुछ भी तो कुछ है क्या? हाँ लेके आई है। और मैं ऐसा नहीं, जिसको वो नानी साथ आ गई घर के आंगन में है, जो उसकी वो फोटो मांग रही, जो लेके आई है उसकी भैया बाहर कर दो, और आपका मंत्र जाप नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जो चीज वहां से आई है उसे घर से बाहर करो, और अपने गुरुदेव की ध्यान करो, जो भी कुछ करना, और फोटो वो बाहर कर दो। वो जो चीज होती है वो तो गुरुदेव पहले ही बता देते हैं ना। और अभी मैं जब 2 महीने की बात है, किसी को बता के घर में बता के आई, किसी के यहाँ से, काफी परेशान थे वो लोग, तो उनके यहाँ ना जैसे सपने में रात को मुझे 2 लेडी दिखाई दी। मैंने उनको, एक को देखा था, कब उनको 25-30 साल पहले देखा था, मुझे अंदाजा नहीं कब देखा था, काफी साल हो गए। और एक एक को फिर देखा था, वो 2 लेडी उनके घर से दिखाई दी मुझे। तो मैंने दूसरे उनको से क्या जाके, मैं आपके घर में 2 लेडीज मुझे दिखाई दी है, और आप गुरुदेव की फोटो ले आओ, मंत्र जाप कर लो। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मेरे तो कान नाद इतना तेज सुनाई देने लगा, उसके बाद बहुत तेज दिखाई नहीं लगा ना, मैं डरी। और अब मैं तो डरती भी नहीं हूँ, मुझे तो सामने दिखाई दे जाते तभी नहीं डरती हूँ, मैं तो किसी से भी नहीं डरती हूँ। ये बहन के अंदर बैठा डर, डरी हुई है, जो और कुछ नहीं है इनके अंदर डर। ये सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, सबके अपने अपने अलग अनुभव होते हैं गुरु बहन। जरूरी नहीं है जो कुछ हमारे साथ घटित होता है वो सबके साथ हो। और गुरु बहन ने बताया है कि भाई जो पहले बात बताई थी वो कोई और केस था, अब कोई और बात बता रही थी, वो आज की लेटेस्ट। तो वो कोई पुरानी बात तो उन्होंने दोबारा तो नहीं रखी, जहां तक मुझे समझ में आया। रखी और थी वो, जैसे बर्तन बर्तन तोड़ने वाली बात है, जो पहले भी कह चुकी मेरे ख्याल से, मैंने सुना था ये। चलो बहन, यही बात है बेटा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को। और जो भी बात करो, बस 30 मिनट का इतना टाइम रखो, भी गुरु के अलावा कोई चर्चा नहीं होगी, बहुत अनमोल टाइम हमारा। जय गुरुदेव, जी जय दादा जय गुरुदेव, सभी गुरुदेव, बहन जय दादा भाइयों। गुरुदेव। सेशन का समय हो गया है। हिंगू अंकल से अनुरोध है, सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों को जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरु दादा गुरु सभी गुरु भाई जय बहन। गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय श्री कल की, कल जय की, श्री कल की, जय गुरुदेव। जय 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 श्री कल की भैया। जय श्री कल की।